आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत हम क्यों करते हैं, किस दिन किया जाता है, इसका संकल्प कैसे करें, अगर पहली बार कर रहे हैं तो, अगर हमारे पुत्र संतान है तो हम कैसे करें, अगर हम पुत्री के लिए करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और साथ ही साथ अगर पीरियड्स है तो या प्रेगनेंसी है, हम पूजा करने में असमर्थ हैं तो हम इस व्रत की पूजा इत्यादि हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी के बारे में विशेष जानकारी हम सब इन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, तो कृपा कर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो में जानकारी कहीं पर भी अच्छी लगे तो चलिए समझते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है कार्तिक मास, जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी स्वयं में भगवान श्री कृष्ण के जब जन्म हुआ था वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही हुआ था, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से ये एक तिथि है। और इस दिन महिलाएं या माताएं अपने संतान की दीर्घायु, उनकी उन्नति, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो हम संकल्प कैसे करेंगे। देखिए, आपको लेफ्ट हैंड लेना है अपना, उसमें गंगा जल रखना है। गंगा जल के साथ आप पुष्प रख सकते हैं, कोई भी फूल ले लीजिएगा, और उसके बाद आप अक्षत ले लीजिएगा, या गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। आपके यहाँ जैसे चलता हो, गेहूं के दाने से पूजा होती हो तो गेहूं का दाना ले लीजिएगा, और अगर अक्षत चलता हो तो अक्षत भी लेके आप संकल्प कीजिएगा कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र, उसके बाद इस स्थान जहाँ पर आपका निवास हो, वो स्थान, ग्राम का नाम हो या नगर का नाम हो, उस जगह का नाम। उसके बाद भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये आपको बोलना है कि भारत खंड से मैं ये संकल्प कर रही हूँ, इस पूजा को उठा रही हूँ या शुरू कर रही हूँ, और इस मनोकामना के निमित्त सुन रही हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये मतलब इस व्रत को, कथा को सुनने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन व्रत करना हो तो व्रत कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हम ये भी बोलेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के इस व्रत को संकल्प सहित कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। ये है मंत्र। इस मंत्र से आपको अहोई अष्टमी के व्रत को शुरू करना चाहिए। दूसरा प्रश्न मिलता है कि जो महिलाएं निसंतान हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, अगर उनको बच्चों की कामना है तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो संकल्प में आप ये मान्यता रखिएगा कि मैं इस मनोकामना से इस व्रत को कर रही हूँ, मुझे पुत्र या पुत्री, जो आपकी मनोकामना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या बेटियों के लिए इस व्रत को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। संतान कोई भी हो सकती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, दोनों ही हमारी संतान हैं, दोनों के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। कोई ऐसा मन में भाव मत रखिएगा कि सिर्फ बेटे के लिए किया जाता है, बेटी के लिए नहीं, नहीं, आप सबके लिए कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, संतान आपकी है, आप उनके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है पीरियड्स। पीरियड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, पीरियड्स में इस व्रत को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी है, ना कोई प्रसाद बनाना है, ना कुछ छूना है आपको। आपके स्थान पर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपनी देवरानी, जेठानी इत्यादि किसी से बनवा सकते हैं, मेड से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी बनवा के आप गंगा जल से शुद्ध करवा के पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। पंडित जी की वाइफ हैं उनसे पूजा करवा सकते हैं, अपने पति से पूजा करवा सकते हैं, अपनी माँ से, अगर मायके में है तो माँ से करवा सकते हैं, ससुराल में है तो सास से करवा सकते हैं, ननद से करवा सकते हैं। तो अगर कोई नहीं है तो इस तरह से आप पूजा करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी नहीं है, बच्चा आपका छोटा, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं कि हे माता, ये मैं पूजा कर रही हूँ, आपको अर्पित कर रही हूँ, तो भाव से भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, पूजा विधि, पूजा सामग्री, कथा इत्यादि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या इस व्रत को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसमें कोई वैसा नियम नहीं है कि आपको सुबह से संध्या तक ही केवल जल नहीं पीना है, उसके बाद तारों को देखकर आप व्रत को खोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब संकल्प कीजिएगा सुबह तो संकल्प इस तरह से लेके कीजिएगा कि मैं जल फल के साथ इस व्रत को कर रही हूँ, मेरे इस व्रत का पुण्य फल मेरे संतान को प्राप्त हो। ठीक है, जो भी संतान का आपके नाम हो, क्योंकि इस दिन नाम भी लिखा जाता है पूजा विधि में, तो नाम आप लिखकर
उनकी जहाँ पोस्टर चिपकाते हैं माता की, हम पोस्टर रखते हैं, वहीं पर छोटी दिवाली की पूजा भी होती है, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से व्रत किया जाता है। इसके अलावा व्रत की जो विधि के अलावा उज्जमन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर इस वर्ष बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो आपके जेठानी को हो, देवरानी को हो, आपके परिवार में किसी को भी बच्चा पैदा हो, तो डबल पूजा की जाती है, बढ़ाया जाता है। अहोई माता की जो माला होती है, हमारे यहाँ तो नहीं पहनते, अगर आपके यहाँ पर पहनते हैं तो आप इस दिन पर, जब आपके यहाँ पर बच्चा होता है, तो साल भर की जो पूजा होती है, आपके यहाँ पूरे वर्ष भर में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो आप एक मोती बढ़ा लेंगे। हम लोग के यहाँ एक मोती बढ़ाते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ दो मोती बढ़ाते हैं, दोनों साइड दो मोती बढ़ाते हैं चांदी की। तो आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पर तो इसी तरह से होता है। पुत्र का विवाह हो, घर में किसी भी पुत्र का विवाह हो, देवर का विवाह हो या किसी का भी विवाह हो, तो आप उनकी मनोकामना, उनकी भी प्रसन्नता के लिए इस व्रत के दौरान मोती बढ़ाया जाता है और डबल पूजा की जाती है। डबल पूजा मतलब उज्जमन किया जाता है। उज्जमन की मैं विधि आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये समझिए, जो तारों और चंद्रमा को लेके बहुत सारे प्रश्न मुझे करवा चौथ पर भी मिलते थे। रात को मैं रात भर सोई नहीं, इस तरह से प्रश्न मुझे मिले कि चंद्रमा को देख के तोड़े कि तारों को देख के तोड़े। देखिए, तारों को भी देख के आप तोड़ सकते हैं क्योंकि आप कुंवारी हैं, तो तारों को भी देख के तोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का भी है, और चंद्रमा को भी देख के तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अहोई अष्टमी की परंपरा है, वो मोस्टली जगहों पर तारों को देख के ही तोड़ा जाता है इस व्रत को, लेकिन यानी पूर्ण किया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्थान पर चंद्रमा को देख के भी इस पूजा को किया जाता है। तो आप अपने यहाँ का रीति रिवाज देख लीजिएगा, दोनों तरीके से आप करेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो जिसका दर्शन हो जाए, जिसका पूजन, आप जिस तरह से आपको दर्शन हो जाए, आप उस तरह से दर्शन करके पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे तारों को ही दिया जाता है, तारों के छांव में ही भोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अपने आप में ही पूर्णता प्रदान करने वाली, कारण मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ है, और कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो इसमें जो अष्टमी तिथि है वह बहुत ही शुभमय, बहुत शुभता प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष नक्षत्र की। देखिए, जो लोग धनतेरस पर शॉपिंग करते हैं या इस तरह से लक्ष्मी की कामना के लिए शॉपिंग करते हैं, तो देखिए इस वर्ष क्योंकि माता डोली पर आई थी, तो इस वर्ष धन जो है वो, जो धन की वृद्धि है वो बहुत कम होगी, बहुत ही ज़्यादा धन वृद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो नक्षत्र होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महिमा वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसी मान्यता है, देखिए आपने कथा सुनी होगी कि रावण ने सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे रखता था, शनि महाराज को और इत्यादि जो थे उनको अपने पैर के नीचे रखता था, लेकिन जो नक्षत्र थे उनको वो बांध नहीं पाया था, नक्षत्र उसके हाथ में नहीं आ रहे थे। तो नक्षत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और ऐसे ही पावरफुल नक्षत्र के बारे में आपको बताती हूँ, वर्णन कर रही हूँ। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का जो धन होता है, जो शुभता प्रदान करने वाला है, बहुत पुण्यदायी नक्षत्र है। तो ये 24, ये मोस्टली अहोई अष्टमी के ही दिन, यानी कृष्ण पक्ष, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, उसी के आसपास पुष्य नक्षत्र लगता है। 2-4 घंटा आगे पीछे या एक दिन आगे पीछे ऐसे लगता है, लेकिन इसी के आसपास लगता है। तो पुष्य नक्षत्र में आपको गोल्ड इत्यादि, सिल्वर इत्यादि अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसका समय नोट कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर को ये 11:11 से 25 अक्टूबर को लगभग 11:30 बजे तक रहेगा, सुबह के समय 11:30 तक रहेगा। तो आप उससे पहले शॉपिंग कर लीजिए, अगर 25 को कर रहे हैं तो उससे पहले कर लीजिए, और 24 को कर रहे हैं तो पूरे दिन कर सकते हैं आप, पूजा इत्यादि करने के बाद भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला है। अगर आप वो सब ना खरीदना चाहें तो आप जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, चांदी हो गई, और मीठा हो गया जैसे चीनी इत्यादि हो गई, ठीक है, धान हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिल्वर गोल्ड ही खरीदें, तो इन तरह की चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब मैं आपको उज्जमन की विधि बताती हूँ। उज्जमन के आप सारे डाउट क्लियर हो गए? अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उज्जमन की जो विधि होती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में एक बार करके भी दिखा दूंगी विधि। तो जो उज्जमन की विधि होती है उसमें जो पुत्रवती माताएं होती हैं, जो संतानवती माताएं होती हैं, पुत्रवती गलत हो जाएगा, संतानवती माताएं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ऐसी महिलाएं 8 महिलाओं को बुलाया जाता है। अगर उनके बच्चे आ जाएं, उनके साथ में एक एक बच्चों को भी निमंत्रण दे सकते हैं, उनको भोजन कराया जाता है।
अहोई अष्टमी के दिन जैसे हमारे घर में कोई शादी होती है, देवर की शादी हुई या जेठानी के बच्चे की शादी हुई या कोई कोई प्रयोजन हुआ, कोई शुभ काम हुआ हमारे खानदान में, तो इस समय उज्जमन किया जाता है। तो उज्जमन में 8 महिलाओं को, पुत्रवती या संतानवती महिलाओं को, जैसा आपके यहाँ कल्चर हो, तो संतानवती महिलाओं को बुलाया जाता है और 8 महिलाओं को बुला के बैठा के भोजन कराया जाता है। जिस थाली में आप भोजन कराते हैं वो थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच उनको दान दे दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर नारियल दिया जाता है। नारियल क्योंकि वंश वृद्धि से भी संबंधित है, तो नारियल को दिया जाता है। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर क्या दिया जाता है, आप उस हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर नारियल देते हैं, आप कोई फ्रूट दे सकते हैं, सेब, केला इत्यादि आप दक्षिणा में दे सकते हैं। ठीक। बच्चे आए हैं तो बच्चों को विशेष रूप से खिलौना हो गया, कॉपी हो गया, कलर पेंसिल हो गया, स्केच कलर हो गया, वाटर कलर हो गया, इस तरह से आप ज़रूर उनको दान दीजिए। बच्चों का छोटा कपड़ा हो गया, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो अवश्य बुलाइए। बच्चों को, गोद में बच्चे अगर हों तो ऐसी महिला बहुत ही शुभदायक होती हैं। तो जब माताएं आती हैं, 8 माताओं को बुला के उनका पैर धुलाया जाता है। पैर धुलाने के बाद उनको आलता वगैरह लगाया जाता है। आलता वगैरह लगाने के बाद बिना प्याज लहसुन का बना भोजन, जो भी भोजन आपके यहाँ बनता हो, हमारे यहाँ तो मीठा भोजन ही कराया जाता है, जैसे सेवई हो गई, खीर हो गई, और 8-8 पूड़ियाँ दी जाती है। तो वो कुछ खाती भी हैं, कुछ लेके भी जाती हैं। तो 8 पूड़ियाँ छोटे-छोटे बनाइए ताकि वो लोग खा लें। तो इस तरह से बना के 8 पूड़ियाँ और खीर उनको खिलाया जाता है। आपके यहाँ देख लीजिएगा, सब्ज़ी वगैरह बनता हो तो सब्ज़ी बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का बनाना है बस। तो वो भी बना सकते हैं। जैसे आजकल लोग, मैं देखती हूँ अपने आस-पास, तो लोग पनीर वगैरह बनाते हैं, कोई मिक्स वेज बना लेते हैं। तो 2-3 तरह की सब्ज़ी होती है, और ताकि जो गेस्ट आते हैं, जो महिलाएँ आएँगी, वो खा लें अच्छे से, उनका खाना ज़रूरी है। उसके बाद उनको जाते टाइम आपको दक्षिणा देना है, तो इसको बोलते हैं उज्जमन। तो जब हमारे यहाँ पर किसी की शादी होती है या कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, दोनों ही कंडीशन में हमारे यहाँ पर होता है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उज्जमन किया जाता है। ये संपूर्ण विधि है अहोई अष्टमी की, अहोई पूजन की। ठीक है। होई माता का जो पूजन होता है उसमें शाहू माता की एक माला बनती है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर रक्षा पहना जाता है। अगर आप चाहें तो उसको नया बनवा सकते हैं, जैसे आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो बनवा सकते हैं। अगर आप निसंतान हैं, आपके पास संतान नहीं है, तो क्या आप करिएगा, आप संकल्प कर लीजिएगा कि माता मेरा ये व्रत, मेरा ये संकल्प पूर्ण हो, मुझे संतानवती बनाएं, और उसके बाद आप माला धारण कर सकते हैं। उससे पहले आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहने ही पहने। ठीक है। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। विधि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सामग्री आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर जानकारी वीडियो में कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो आपको, और थोड़ा सा भी आपके व्रत में हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा, उत्साह प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।